अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये, ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से शॉक्ड हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा, पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला है पत्थर और क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए। वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने, 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा वो बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप। कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है, एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ऐसा ही कुछ पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल की पहचान द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते हैं कि ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के लिए जो मेहनत है, उससे कुछ ही लोग रूबरू है। और आज इस वीडियो में इस बंदे के कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी बोलोगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो के कोच बताते हैं, एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपने स्किल्स को और इंप्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शॉवर लेने चले जाते थे, तब भी यह बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। और जहां हम 6 बजे ऑफिस छूटना होता है, वहां 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैशन ही नहीं है, हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, और ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह, पर विनर्स ऐसी हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो के लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बाका ना कर सकी। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर अब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था। और अब इनके पास 2 रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो या दूसरा एक रिस्की सर्जरी कर लो, और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उभरे नहीं थे तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई, जिसने रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया।
पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी माँ को दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मोरी बताते हैं, चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर लौटे तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहां ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद के कल से कंपीट करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है, पर इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता। और इसी हार्डवर्क की बदौलत कामयाबी इनके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कई मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, ट्रेनिंग सेशन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ये किस्सा ये बताते हैं, दिन भर प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेके ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि नेवर गेट सैटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस। वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी है। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन तुम्हारे सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से और तब तक ना रुको जब तक कि वो सपना हकीकत में ना उतर जाए। फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े। ऑल द बेस्ट।